बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ऊपर में आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा पीएमएस लिखकर सर्च करने के बाद ऊपर में आपको वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऊपर में आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको OTR नंबर लिखना होगा। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आप लोग कैसे OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है उनको यहाँ पर अपना OTR नंबर लिखना होगा और नीचे में जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में भरना होगा और नीचे में आपको गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। बताया जा रहा है कि आपका OTR का डिटेल्स NSP पोर्टल से सिंक किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ओके का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर OTR नंबर लिखा हुआ मिलेगा और नीचे में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। ऊपर में आपको यहाँ पर 2026 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो भी बर्थ ईयर होगा आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मंथ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर से आपको एरो दिख रहा होगा, 2 एरो है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इस कैप्चा कोड को देख के आपको इस बॉक्स में लिखना होगा और नीचे आपको डन का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका डिटेल्स आ जाएगा, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम शो करेगा और नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और नीचे में आपको गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, आप जिस भी ज़िले से हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आपका जो भी ज़िला है यहाँ पर से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आप जिस भी कैटेगरी से है आपको यहाँ पर BC EBC दोनों का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना होगा और नीचे में आपको फाइनल सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा तो उसका वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप का राशि मिलेगा आपके बैंक खाते में। और नीचे में बताया गया है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा, इनकम सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल से पहले का नहीं बना होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 से पहले का बना इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको फिर से नया बना लेना है,
वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नीचे में कहा गया है कि आप जिस संस्थान में पढ़ाई करते हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उस कॉलेज का नाम अगर शो नहीं करता है तब आपको अब कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा। कॉलेज का नोडल अधिकारी आपके प्रिंसिपल ही होते हैं, आपको वहां पे संपर्क करना होगा। और नीचे बताया गया है का आवेदन फाइनलाइज हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी जाएगा। और नीचे में कहा गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत हो जाता है तो आपको निर्धारित समय के भीतर ही अपडेट कर देना है। और नीचे में बताया गया है कि आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स आपके भरे हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी अगर नहीं भरा हुआ है उसको आपको भरना होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जिसका भी शादी नहीं हुआ है, यहाँ पर से आपको अनमैरिड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में रिलीजन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आपका जो भी धर्म है आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन लिखा हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। अगर बिजनेसमैन है तो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर किसान है, फार्मर है तो यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर प्राइवेट जॉब का भी ऑप्शन है और यहाँ पर आपको अदर का भी ऑप्शन है। अगर आपके पिताजी इन चारों में से अगर दूसरे पेशा में है तो आपको यहाँ पर से अदर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो नीचे में आपको चेंज मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखना होगा और नीचे में आपको ये सारा डिटेल्स भरा हुआ रहेगा। और नीचे में आपको ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आपका जो भी ब्लॉक होगा यहाँ पर से आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी एड्रेस है यहाँ पर से आपको अपना एड्रेस बताना होगा। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर से आपको एड्रेस देना होगा और नीचे में आपको पिन कोड बताना होगा। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज एबव यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे में आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको गो टू होम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो फ़ोटो होगा साइज 50 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं यहाँ पर से आप लोग फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे में आपको एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, नीचे में आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 2026 से 27 का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे में आपको अपना आय प्रमाण पत्र का डिटेल्स देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट का। नीचे में आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा। आपके इनकम सर्टिफिकेट में ऊपर में इस तरीके से नंबर लिखा होगा, तो आपको नीचे में एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपको यहाँ पर 2026 स्लैश के बाद का जो नंबर होगा वो नंबर आपको नीचे में लिखना होगा। जैसे इस तरीके से आप लोग नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आ जाएगा। इसके बाद नीचे में आपको अपलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको चूज फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर, नीचे में आपको इशू डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट जिस तारीख को बना हुआ है यहाँ पर से आपको लिखना होगा इस तरीके से। जैसे 26 तारीख को बना था और अप्रैल में बना था तो यहाँ पर आपको स्लैश लगाना होगा और 04 इस तरीके से आप लोग को लिखना होगा और यहाँ पर से स्लैश और उसके बाद 2026 का है तो 2026 लिख देंगे। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर एनुअल इनकम लिखा हुआ है, आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट में देख लेना है कि वार्षिक आय कितना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसमें जो इनकम सर्टिफिकेट का आय है वो 1,20,000 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं 1,20,000। और नीचे में आपको सेव एक्स्ट्रा अपलोड इनकम डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर डेट भी दिखाई देगा जब आप अपलोड करेंगे तो। और इसके बाद नीचे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स देना होगा। नीचे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नंबर लिखना होगा BCCCO स्लैश, इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आपका जाति प्रमाण पत्र जिस ईयर में बना होगा आपको यहाँ पर से चुन लेना है। इसके बाद आपको नीचे में नंबर लिखना होगा, जैसे आपके जाति प्रमाण पत्र में 2026 स्लैश के बाद का जो नंबर होगा इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर से लिख लेना है। इसके बाद आपको नीचे में अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर से कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है और नीचे में आपको इशू डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसी तरीके से वो डेट लिखना होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब बना था। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे और इसके बाद आपको नीचे में सेव एक्स्ट्रा अपलोड कास्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आपको चेक योर स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से हरा कलर में लिखा हुआ आ जाएगा योर अकाउंट इज सीडेड। इसके बाद ऊपर में आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। नीचे में आपको एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और 2026-27 को चुन लेना है। इसके बाद आपको नीचे में अप्लाई फॉर रिन्यूअल और फ्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर कोई पहली बार अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर से फ्रेश को चुन लीजिएगा। आप लोग पहले भी अप्लाई किए थे तो यहाँ पर से आपको रिन्यूअल को चुन लेना होगा। हम जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका फ्रेश है, इसलिए हम फ्रेश को रहने दिए हैं। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर अपना ज़िला बताना होगा, आपका कॉलेज कौन से ज़िले में है, यहाँ पर से आपको चुन लेना होगा। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम बताना होगा,
यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो भी कॉलेज होगा आप लोग यहाँ पर से चुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी कॉलेज को चुन लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में कोर्स ग्रुप लिखा हुआ है और नीचे में आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है इंटर में पढ़ाई करने वाले, जैसे 11th 12th। और ग्रेजुएशन का मतलब होता है यूजी स्नातक। और पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है पीजी मास्टर्स, और ये पीएचडी वालों के लिए है और यहाँ पर अदर्स वालों के लिए है। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं तो यहाँ से आप लोग चुन सकते हैं, और अगर आप लोग 11th या 12th में पढ़ाई करते हैं तो आप लोग यहाँ से चुन सकते हैं। तो हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ पर से हम ग्रेजुएशन को चुन लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कोर्स नेम लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे में लिखा हुआ है चुने। आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद बहुत सारा कोर्स का नाम आ जाएगा, आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा। हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का एड्रेस देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से आप लोग भी जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट। इसका मतलब है किस कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका सेशन क्या है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कोर्स सेशन। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 2026 में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आपको 2026 लिखना होगा। और आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पर 2030 लिखना होगा। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। अगर आपने 2026 में एडमिशन लिया है और आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पर 2030 लिख देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन में कब एडमिशन लिया है। तो आपको नीचे में यहाँ पर कैलेंडर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईयर लिखा हुआ है 2026, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। और इसके बगल में आपको यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मंथ आ जाएगा। यहाँ पर से चुनना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम चुन लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे 01 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको नीचे में एनरोलमेंट या रोल नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको रोल नंबर पता है तो आप लोग यहाँ पे से लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप लोग 01 या अपने कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा कि आप कौन से ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद आपको नीचे में लिखा हुआ आएगा डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर। आपको बताना होगा कि आपने एडमिशन कब लिया है 2026 से 27 सेशन में, आपको यहाँ से बता देना है। और इसके बाद आपको नीचे में क्लास सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर से आपको इंटर सेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ए। और इसके बाद आपको नीचे में मोड ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग रेगुलर से पढ़ाई करते हैं या पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करते हैं। जो भी लोग बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं वो सभी लोग रेगुलर भरेंगे, और जो भी लोग इग्नू से पढ़ाई करते हैं वो लोग यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस को चुन सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा फ़ी पेड बाय स्टूडेंट एज पर फ़ी रिसिप्ट। आपको अगर फ़ी रिसिप्ट मिला हुआ है, जैसे आपको रसीद मिला होगा जब आपने एडमिशन कराया होगा, तो आप यहाँ से देख लेंगे कि उसमें कितना फ़ीस लिखा हुआ है। अगर आपको फ़ी रिसिप्ट नहीं मिला तो आप लोग यहाँ से
आपका जो भी 1 साल का खर्चा होता है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे पढ़ाई का। जैसे मान लीजिए 15,000 है तो हम यहाँ पे 15,000 लिख दिए हैं। और इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्या आप लोग कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, तो नीचे आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यस और नो 2 ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यस करना है, और अगर आप लोग कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज़ पर क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब है कि आपने पिछला जो एग्ज़ाम पास किया है क्या वो क्रेडिट सिस्टम से है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नो लिखा हुआ है। अगर आपका क्रेडिट सिस्टम से था तो आप लोग यहाँ से यस लिख सकते हैं। जिसका भी बिहार बोर्ड से अगर कोई पास हुआ है और बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है तो यहाँ पर उसको नो ही रहने देना है। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर हाउस होल्ड कैटेगरी लिखा हुआ है और नीचे में सेलेक्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा, पुअरेस्ट और अदर का। आप लोग यहाँ से दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नीचे में प्रीवियस पासिंग ईयर कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स का मतलब होता है कि आपने जो एडमिशन लिया है उससे पहले वाला जो क्लास था उसके बारे में बताना होगा। आपको नीचे में प्रीवियस कोर्स लिखा हुआ है और नीचे में सेलेक्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो आपका प्रीवियस ईयर पिछला कोर्स जो होगा 11th 12th होगा, तो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई 11th 12th में है तो आपको यहाँ पर 10th लेवल कोर्स को चुन लेना है, लेकिन हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है तो हम यहाँ पर से ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे में आपको सेलेक्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने इंटर कौन से सब्जेक्ट से पास किया है। यहाँ पर आपको आर्ट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, साइंस का भी ऑप्शन है और यहाँ पे कॉमर्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ से आप लोग को चुनना होगा। जैसे यहाँ पे साइंस से इंटर पास किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तो हम यहाँ से चुन लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कौन सा बोर्ड से पास किया है। बोर्ड था बीएसईबी बिहार बोर्ड, और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका प्रीवियस पासिंग कोर्स किस ईयर का था और कब तक था। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आपका कौन सा सेशन था। जैसे आप लोग अगर ग्रेजुएशन में नामांकन लिए हैं तो आपको बताना होगा इंटर के बारे में, और आप लोग अगर इंटर में एडमिशन लिए हैं तो आपको मैट्रिक के बारे में बताना होगा। तो अभी हम ग्रेजुएशन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो इंटर के बारे में यहाँ पे 2024 से 2026 तक सेशन था, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं, और नीचे में सेलेक्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर से आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यस और नो। आपने जब कोर्स को कंप्लीट किया होगा तभी आप लोग आगे बढ़े होगे, एडमिशन लिए होगे, तो आपको यहाँ पर से यस को चुन लेना है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा तो इसका मतलब है कि आपका इंटर में कितना मार्क्स आया था उसको परसेंटेज में बताना है। आपको यहाँ पर बता देना है कि आपका कितना परसेंटेज आया था। जैसे मान लीजिए 75% आया था तो हम यहाँ से 75% लिख दिए हैं। इसके बाद नीचे में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको 3 बॉक्स दिख रहा होगा, आपको तीनों में टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, अपने फॉर्म में देख लेना है कि अगर कुछ गलती तो नहीं है। अगर गलती होगा तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने फॉर्म को फाइनलाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर इस सारे बॉक्स में आपको टिक कर देना है। सारे में टिक करने के बाद आपको नीचे में जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 400 KB के अंदर का ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और आपको PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे बताया गया है कि आप लोग PDF कैसे बना सकते हैं। इसके बाद नीचे में आपको एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट है। यहाँ पर आपको 10th सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग 10वीं का मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं और 10वीं का मार्कशीट में आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। और 10वीं का मार्कशीट में आपको इशू डेट लिखा होगा, तारीख लिखा होगा, आप लोग वहाँ से देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप 2024 में अगर 10वीं पास हुए हैं तो आपको वहाँ पे एक डेट लिखा होगा 2024 करके, आपको वो डेट यहाँ से लिखना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो आपको यहाँ पर 12th का मार्कशीट लगाना होगा, और अगर आप लोग इंटर में पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट लगाना होगा। इस तरीके से आपको पिछले एग्ज़ाम का मार्कशीट लगाना होगा। नीचे में आपको चूज फाइल का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से मार्कशीट को अपलोड कर देंगे और नीचे में आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। जो भी सर्टिफिकेट का नंबर होगा वहाँ पर से आपको देख लेना है। इसके बाद नीचे में आपको इशू डेट लिखा होगा, यहाँ पर आपको इशू डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर से आपको वो डेट लिखना होगा जब आपका मार्कशीट इशू हुआ था। आपके सामने बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपको कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको यहाँ पे चूज फाइल का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट में वहाँ पर आपको कोई सा भी एक नंबर लिख देना है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं 1235 इस तरीके से बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर, तो यहाँ पर आपको वो नंबर लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वो डेट लिखना होगा जब आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला होगा, उस पर तारीख लिखा होगा, वही तारीख को आपको यहाँ पर से कैलेंडर में से चुन लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर फ़ी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और नीचे में आपको फाइनल सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जिससे आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। फॉर्म फाइनलाइज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद आपको इसको अपने कॉलेज में जमा करना होगा जिससे आपका कॉलेज वेरिफिकेशन हो सके। फ़ोटो से PDF बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च करना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा JPG टू PDF। JPG टू PDF लिखकर सर्च करने के बाद ऊपर में आपको वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। JPG इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप जिस भी फ़ोटो को PDF बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे में आपको कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका फ़ोटो PDF बन जाएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप लोग ये वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आप 50 KB के अंदर का फ़ोटो बना सकते हैं। ऐप ओपन होने के बाद आपको ऊपर में सेलेक्ट फ़ोटो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो भी फ़ोटो होगा यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे में आपको ओपन का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और साइज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, आपको यहाँ पर फाइल साइज़ लिखा हुआ है
और नीचे में आपको कस्टम लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जितना केबी का आपको यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर से आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि हमको 30 केबी का बनाना है तो हम 30 लिख दिए, और यहाँ पर से आपको देख लेना है MB केबी यहाँ पे से, तो यहाँ पे केबी ही रहेगा। और यहाँ पर आपको ओके का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा ही देर में आपका 30 केबी का बन जाएगा।